हमारा जो पहचान है सटवट का या देव का इंद्रवन से पहचान है, ये इंद्रवन में स्थित है। किसी भी कार्य की संपन्नता के लिए ये जानते हुए भी कि ये कार्य होना है, उसके लिए यज्ञ करना अति आवश्यक है। इतनी धूप में भी 10,000 की ज्यादा संख्या रही होगी और धूप में 8-8 किलोमीटर पैदल चल करके लोग आज जलभरी में लोग सम्मिलित हुए आए थे। रामभद्राचार्य जी के मतलब पद का आगमन और आशीर्वाद इतना रहा कि इस यज्ञ का संवत्सर नहीं बीता, देव को राजकीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया मेला को। इस क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज, रिंग रोड और अभी तो बहुत विकास बाकी है। व्यक्त करता हूँ यहाँ के सारे जनता, यहाँ के जो आयोजक हैं और खास करके परवीन बाबू के प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। दशरथ जी की मृत्यु तब तक नहीं होती जब तक पुत्र का जन्म नहीं होता, यानी पुत्र शोक में उन्हें मरना है। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी आए थे, रामभद्राचार्य जी के चरण पड़ने के बाद सारा विकास यहाँ पर फूट पड़ा और सारा विकास होने लगा है। उसके 20 साल पहले एक यज्ञ हुई थी सूर्य नारायण यज्ञ त्रिदंडी स्वामी के द्वारा। ये बिहार के लिए बहुत बड़ा यानी कि बहुत दिनों के बाद एक सुदूर ग्रामीण इलाका में वैसे संत पूज्य दीदी जी का भी आगमन हो रहा है। जी नमस्कार, मैं हूँ राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए औरंगाबाद जिले का देव एक बार फिर से इतिहास रचने जा रहा है। आज से ठीक 2 साल पहले महायज्ञ हुआ था जहाँ पर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी आए थे। उसके बाद पहली बार जो है यहाँ पर महामंडलेश्वर और साध्वी जी और तमाम बड़े धर्माचार्य आने वाले, उनसे क्या कुछ यहाँ के लोगों को फायदा होता है और खास करके सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि यज्ञ होता है उससे कितना फायदा होता है, किसको फायदा होता है। तो आज इन तमाम विषयों को बारी बारी से समझने के लिए हमारे साथ में प्रख्यात ज्योतिषाचार्य सतीश पाठक जी हैं। बहुत स्वागत है बुलेट न्यूज में आपका। सबसे पहले तो आपका ये सवाल है कि यज्ञ करने से क्या फायदा होता है। किसी भी कार्य की संपन्नता के लिए ये जानते हुए भी कि ये कार्य होना है, उसके लिए यज्ञ करना अति आवश्यक है। यज्ञ के बगैर कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है। जैसे रामायण में वर्णित है, दशरथ जी की मृत्यु तब तक नहीं होती जब तक पुत्र का जन्म नहीं होता, यानी पुत्र शोक में उन्हें मरना है। फिर भी ऋषियों के द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाई गई। तो यज्ञ हर चीज के लिए आवश्यक है, हर सफल कार्य के लिए। इस क्षेत्र की सफलता बहुत रुकी हुई थी। पिछले 2 साल पहले, उसके 20 साल पहले एक यज्ञ हुई थी सूर्य नारायण यज्ञ त्रिदंडी स्वामी के द्वारा। उस जमाने में ये क्षेत्र अकाल क्षेत्र ग्रसित था। उस यज्ञ का प्रभाव ये हुआ कि इधर नहर बना और अन्न का भरपूर भंडार बना। 2 साल पहले जो यज्ञ हुआ उसमें संत रामभद्राचार्य जी आए थे। रामभद्राचार्य जी के मतलब पद का आगमन और आशीर्वाद इतना रहा कि यज्ञ का संवत्सर नहीं बीता, देव को राजकीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया मेला को। इस क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज, रिंग रोड और अभी तो बहुत विकास बाकी है और उनका आगमन भी बाकी है, क्योंकि उनका ये है हमारा पीओके। दूसरा यज्ञ हम ही, वो यज्ञ में भी हम ही लोग संपन्न कर रहा है और दूसरा यज्ञ संपन्न जैसे ही आगाज हुआ, पीओके हमारे स्थिति में बहुत अच्छी है और पीओके आ रहा है। और जैसे ही आएंगे उनके आशीर्वाद को पुनः लेने के लिए रामभद्राचार्य जी यहाँ आएंगे, उन्होंने वचन दिया है। तो इस क्षेत्र का पूरा विकास हो रहा है। ये सुदूर क्षेत्र था जहाँ लोग जानते भी नहीं थे। इस गांव का नाम लोगों को नहीं पता था कि ये सटवट गांव कहाँ है इस गांव में। लेकिन आज ईश्वर की कृपा, भगवान भास्कर की कृपा ये हो रही है कि यज्ञ और इस क्षेत्र का बहुत विकास बाकी है और इसलिए यज्ञ संपन्न होते जा रहा है। 2 साल पहले संपन्न हो रहा है। 2 साल पहले जो है यही वो टीम थी। सतीश पाठक जी भी पूरी तरीके से गवाह हैं। हजारों की संख्या में लोग थे। प्रवीण सिंह जी भी यहाँ हैं, समाजसेवी हैं, ये भी गवाह हैं। और उसके बाद कहीं ना कहीं कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का आना और देव में बड़ा विकास होना जिस तरीके से इन्होंने कहा है। और पहली बार यहाँ पर महामंडलेश्वर भी आ रहे हैं औरंगाबाद जिला में। यही है पूरा। जी जी, ये बात सही है। आज जो देखे होंगे इतनी भीड़ जो रही है, इतनी माताएं, लोग माताएं के मतलब जज्बे को हम तो मतलब प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। इतनी धूप में भी 10,000 की ज़्यादा संख्या रही होगी और धूप में 8-8 किलोमीटर पैदल चल करके लोग आज जलभरी में लोग सम्मिलित हुए और यहाँ पर पहुँचे हैं। बिल्कुल, तो ये हमारी सफलता है जो देख रहे हैं। अब महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी, ये बात सही है, पहली बार औरंगाबाद जिला में आ रहे हैं। हमारे यहाँ से प्रवचन करने के लिए गया में भी नहीं आए हैं, पहली बार औरंगाबाद के, वो भी पिछड़े क्षेत्र सटवट में आ रहे हैं, वो भी गांव में आ रहे हैं हमारे, जो कि औरंगाबाद जिले का सबसे आखिरी गांव है। इसके बाद एक तरफ झारखंड स्टार्ट हो जाता है, एक तरफ इमामगंज जुमरिया स्टार्ट हो जाता है। तो इतने पिछड़े इलाके में आना ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मतलब खुशी का और हर्ष का माहौल है और वो आशीर्वाद देने के लिए हम लोग तत्पर हैं। जैसा कि अभी हमारे आदरणीय सतीश पाठक जी ने बताया कि इससे पहले सूर्य नारायण महायज्ञ में जगत गुरु रामभद्राचार्य जी आए थे। रामभद्राचार्य जी के चरण पड़ने के बाद
सारा विकास यहाँ पर फूट पड़ा और सारा विकास होने लगा है। तो ऐसे ऐसे संत महात्माओं का जब चरण आएगा हमारे यहाँ तो स्वाभाविक है आशीर्वाद से हम लोग का फलेगा फूलेगा। और सटवट ग्राम को जो नहीं भी जानता होगा जानेगा और जान भी रहा है। और कहीं ना कहीं जो महायज्ञ हुआ था ऐसे 2 साल पहले, उसका असर कि देव में इतना विकास, औरंगाबाद जिला में तो है ही, चाहे ट्रामा सेंटर की बात करें, मेडिकल कॉलेज की बात करें, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, रिंग रोड, तमाम चीज़ें। क्या लग रहा है यज्ञ के बाद कितना कुछ बदलाव होता है? देखिए, निश्चित रूप में जब कोई भी इस तरह के मतलब आप शुरू से देखिए आज तक जो परंपरा है उसका निर्वाह भले वो देरी हो, लेकिन यहाँ तो हमको लगता है कि देरी भी नहीं हुआ। उनके चरण के बाद, उनके आशीर्वाद के बाद 2 साल के अंदर देव जो है निश्चित रूप में देव हो चुका। आज विश्व के स्तर पर पहले से भी था और आज उसका और विकास हुआ है। जहाँ तक रिंग रोड की बात आपने किया, ट्रामा सेंटर की बात किया, सारा मिल रहा है। और अभी तो जिनके भी सौजन्य से यहाँ पर महामंडलेश्वर जी का जो प्रवचन सुनने को मिलेगा, हमको लगता है 35 साल के बाद साध्वी ऋतंभरा जी के औरंगाबाद जिला में आगमन हो रहा है। यह है औरंगाबाद हेडक्वार्टर नहीं, ये बिहार के लिए बहुत बड़ा यानी कि बहुत दिनों के बाद एक सुदूर ग्रामीण इलाका में वैसे संत पूज्य दीदी जी का भी आगमन हो रहा है। मैं कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ यहाँ के सारे जनता, यहाँ के जो आयोजक हैं, और खास करके प्रवीण बाबू के प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि आपने जो इतना बड़ा इस यज्ञ के आयोजन में जो अपना जो बुद्धि क्या जो आहुति दिया है, इसके लिए आप कोटि कोटि। बिल्कुल, देखिए सतीश पाठक जी हैं, चर्चा यज्ञ की कर रहे थे हम, आयोजन सटवट को लेकर भी कई चीज़ें आप बता रहे थे, देव सूर्य मंदिर को लेकर के भी, और राम भद्राचार्य जी जब आए थे तो भगवान राम से उन्होंने जोड़ा था। क्या कुछ उसमें कहेंगे आपकी कितनी महान या ऐतिहासिक धार्मिक स्थल में देव हमारा आता है? हमारा देव जो है, देव और सटवट अलग नहीं है। हाँ, हमारा जो पहचान है सटवट का या देव का, इंद्रवन से पहचान है। ये इंद्रवन में स्थित है। हाँ। और इंद्रवन का ये जो क्षेत्र है कालांतर में छोटा होते होते 27 कोस में विस्तृत है। तो देव अलग है और सटवट अलग है, ऐसा नहीं है। देव सट और यज्ञ का प्रभाव इतना होता है, यज्ञ का तो ऐसा है कि यज्ञ में जो हम अग्निदेव को आहुति देते हैं, आहुति से जो धुआं उत्पन्न होता है, उस धुआं से जो बादल का निर्माण होता है, उस बादल से जो वर्षा होती है, उस वर्षा से जो अन्न उत्पन्न होता है, उस अन्न को खाकर जो माताएं धारण करती हैं, उनकी माताएं सुयुक्त संतान का जन्म देती है। और ये ऐसा लग रहा है कि इंद्रवन है, और इंद्रवन में इस क्षेत्र में बिल्कुल देवराज इंद्र की तरह जो पूरे भारत में, पूरे देश में, पूरे विश्व पे राज्य करे, ऐसे लोग का निर्माण हो रहा है यहाँ पर। तो यज्ञ का तो ये देखिए सटवट में है हम, और रुद्र महायज्ञ है, और भव्य मंदिर भी यहाँ पर बना हुआ है भगवान शिव का। और उसके बाद जिस तरीके से ऐतिहासिक एक महायज्ञ हो रहा है, पहली बार कई बड़े धर्माचार्य आ रहे हैं, तो लोग उन्हें लेकर के ज़्यादा उत्साहित हैं। और हम लगातार कवरेज कर रहे हैं, लगातार हर विषय पर यहाँ की हर तैयारियों को लेकर के आपको अवगत कराते रहेंगे, हर तैयारियों पर आपको जो है अपडेट करते रहेंगे। और चूँकि शिव मंदिर भी बना है और भव्य शिव मंदिर बना है, तो हम चाहेंगे कि एक बार ज़रूर सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों से बातचीत करें कि लोग क्या कर रहे हैं। प्यार बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बुलेटिन न्यूज़ टीवी।